हेलो गाइस, चलिए आज हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हम लोग सीखेंगे आज एक्टिव से पैसिव बनाना, यानी किस तरह से इसको हम बनाते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो इसका स्ट्रक्चर में ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं एक्टिव वॉइस के लिए, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, और वो भी स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो उसके लिए हैज का इस्तेमाल करते हैं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो उसके लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद हम लास्ट में क्या करते हैं ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, यानी क्या ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसके बाद हम आते हैं पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो लास्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं लाके यहाँ पर रख देते हैं, और इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करते हैं हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। अब ये देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट रखे हैं यहाँ से ला करके ये अब सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसके हिसाब से हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। हैज हैव लगाने के बाद क्या करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा चीज यही होगी बीन का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद क्या करते हैं यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी और यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में प्रयोग करते हैं, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो। इसके बाद लास्ट में क्या करते हैं यहाँ जो ऑब्जेक्ट लिखे हम क्या करते हैं इसको, यानी कि सब्जेक्ट को यहाँ ला करके हम बाई के साथ रख देते हैं। इस तरह से ये हमारा इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग क्या करते हैं अपना एक्टिव से पैसिव का निर्माण करते हैं। यानी कि देखिए कैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैं केक बना चुका हूं, आई हैव मेड ए केक। मैं एक केक बनाया हूं या मैं एक केक बना चुका हूं, आई हैव मेड ए केक। आई हैव मेड अ केक। क्या हो जाएगा इसका, एक केक को हम स्टार्टिंग में ला लेते हैं, यानी ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। अब ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे इसको ला करके ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं यहाँ पर हम एक केक। अब इस एक केक के द्वारा हम क्या करेंगे इसमें हैज और हैव का इस्तेमाल देखेंगे कि सिंगुलर के लिए हम हमेशा क्या करते हैं हैज का प्रयोग करते हैं। यहाँ लगा देंगे एक हैज। हैज के बाद क्या करेंगे हम बीन का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर बीन लगाने के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी वही यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ जाए, यानी कि मेड का मेड ही रह जाएगा यहाँ पर। और लगाते हैं हम स्टार्टिंग का जो सब्जेक्ट है उसको बाई के द्वारा लाकर रख देंगे, यानी कि आई है तो आई का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में आई का हो जाता है मी, तो यहाँ हम रख देंगे बाई मी। इस तरह से इसका हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने उसे पीटा है। मैंने उसे पीटा है तो क्या हो जाएगा आई हैव बीटन हिम। आई हैव बीटन हिम यहाँ क्या है जो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आपका हिम है, तो जब ये नॉमिनेटिव केस में आएगा तो क्या बन जाएगा हिम का ही बन जाएगा। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस हो गया। अब यहाँ पैसिव वॉइस बनाते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा कि आई हैव बीटन हिम, मैंने उसे पीटा है या मैं उसे पीट चुका हूं। तो पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ये वह मेरे द्वारा पीटा गया है, यानी कि वह मेरे द्वारा पीटा गया है। तो इसको क्या करेंगे हम वह मेरे द्वारा पीटा गया है, पैसिव है ये, यानी कि ही हैज बीन बीटन बाय मी। क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस में, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा he has been beaten by me, यानी यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं और ये एक चीज ऐड हो जा रहा है been। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, you have played a match, आपने एक मैच खेला, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने एक मैच खेला है। you have played a match, तो एक मैच क्या है लास्ट में जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है, हम उसी ए मैच को स्टार्टिंग में रखेंगे और उसी के अनुसार क्या करेंगे हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो ए मैच स्टार्टिंग में रख दिए, ए मैच अब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसके हिसाब से क्या करेंगे हम हैज लगा दिए।
हैज लगाने के बाद ऊपर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, प्लेड था, नीचे वाले में भी क्या करेंगे, ये मैच हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहाँ पर प्लेड पहले से ही है जो ऊपर था। और क्या करेंगे हम, जो स्टार्टिंग में हमारा क्या था, ये यू था, तो यू का जो यू का नॉमिनेटिव फॉर्म यानी नॉमिनेटिव जो केस होता है और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है दोनों सेम होता है, तो बाय यू यहाँ पर सेम टू सेम ला के रख देंगे। तो इस तरह से हम पॉजिटिव का जो होता है एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अब क्या करते हैं, जब निगेटिव बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट हैज है, इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाते हैं, इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में रख देते हैं। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ था उसको यहाँ रख दिए, इसके हिसाब से हैज लगा लिए, नॉट का प्रयोग करेंगे नहीं, यानी कि बीन और हेल्पिंग वर्ब इन दोनों के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। बाकी ऊपर की थर्ड फॉर्म थी वर्ब की, और नीचे भी क्या करते हैं हम, इधर के जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ लाके हम बाय के रूप में यानी कि ऑब्जेक्टिव केस के रूप में उसको रख देते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, उसने खाना नहीं खाया है, यानी कि ही हैज नॉट ईटन फूड। उसने खाना नहीं खाया, क्या हो जाएगा इसका, फूड को स्टार्टिंग में रख लेते हैं पैसिव वॉइस में हम, यानी कि फूड सिंगुलर है हमारा, यहाँ भी क्या करते हैं हम हैज का प्रयोग कर लेते हैं। हैज के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे और इसके बाद हम लास्ट में यहाँ पर बीन का प्रयोग करेंगे। ही फूड हैज नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी उसी को लगा लेते हैं, यानी कि ईटन। और बाई के साथ क्या करेंगे, स्टार्टिंग का जो हमारा ही है इसको ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है हिम, यानी कि बाई हो जाएगा हिम। इस तरह से अगले एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे किताब नहीं पढ़े हैं या बच्चे किताब नहीं पढ़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हैव नॉट रीड बुक। चिल्ड्रेन हैव नॉट रीड बुक। बच्चों ने किताब नहीं पढ़ा है, यानी किताब बच्चों के द्वारा नहीं पढ़ी गई है, किताब नहीं पढ़ी गई है। पहले तो इसको बना लेते हैं, किताब नहीं पढ़ी गई है, जब पैसे में हम बना रहे हैं तो उल्टा उसी काम को बोल दे रहे हैं, यानी कि हमारा काम तो सेम होने वाला है, बस उसको पलट के बोलना है, तर्क हमारा एक ही होना चाहिए। तो कैसे हो जाएगा, किताब नहीं पढ़ी गई है, यानी बुक हैज नॉट बीन रीड, बुक हैज नॉट बीन रीड, बुक हैज नॉट बीन रीड। अब क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन स्टार्टिंग में है, चिल्ड्रेन को हम लास्ट में रख देते हैं बाय चिल्ड्रेन, ऐसे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हम लोगों ने सिनेमा नहीं देखा है, वी हैव नॉट वॉच्ड सिनेमा, वी हैव नॉट वॉच्ड सिनेमा, वी हैव नॉट वॉच सिनेमा। क्या हो जाएगा इसका पैसे, सिनेमा हम लोगों के द्वारा नहीं देखा गया है, तो सिनेमा हैज नॉट बीन वॉच्ड बाय अस, यानी कि वी का जो होता है ऑब्जेक्टिव केस में वो अस होता है, तो बाय अस का स्टार्टिंग हम लास्ट में प्रयोग कर देंगे। और जो सिनेमा है उसको स्टार्टिंग में रख दे रहे हैं, यानी कि सिनेमा हैज नॉट बीन, इसके बाद क्या करेंगे हम, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय, अब यहाँ है वी का ऑब्जेक्टिव इसमें रख देते हैं हम, बाय अस हो जाएगा यहाँ पर। बस इस तरह से हम क्या करेंगे, यानी कि निगेटिव का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव में जो एक्टिव वॉइस होगा उसको हम पैसिव वॉइस में इस नियम के द्वारा हम चेंज करेंगे। आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। बीच में एक दो दिन हम वीडियो नहीं बना पाए, कुछ प्रॉब्लम से, स्कूल का एग्जाम चल रहा है, इसकी वजह से वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कॉपी वगैरह चेक करना है, जब फुर्सत मिल रही तो हम बनाते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम में इसका इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा, फिलहाल के इतना ही रखेंगे। थैंक यू।